Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel Success with Nigam Institute। आज मैं आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ पीजीटी टीजीटी एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड मॉडल पेपर 3 लेकर आ रही हूँ। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से इससे पहले हमने मॉडल 1 मॉडल 2 पेपर शेयर किया है जो एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो एक बार आप उसे अवश्य चेक करें कि आपकी तैयारी कैसी है और आप कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दे रहे हैं। और प्लीज़ हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, आपके क्वेश्चन की तैयारी कैसी है, कितने क्वेश्चंस के जवाब दे पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर 3 नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, प्रत्येक समिति में स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। बी, समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्यप्रणाली से है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। सी, समिति व्यक्ति का वह समूह है जिनका समान उद्देश्यों के आधार पर संगठन किया जाता है। और डी, समिति के सदस्यों में एकरूपता लाने के लिए सभी को समान नियमों द्वारा कार्य करना आवश्यक होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्य प्रणालियों से है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप आंसर के जवाब देते जाएं और चेक करें कि आपके आंसर कितने सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। बी, समुदाय के निर्माण में निश्चित भूभाग और सामुदायिक भावना प्रमुख तत्व है। सी, कोई भी व्यक्ति एक ही समय में अनेक समुदाय का सदस्य बन सकता है। और डी, कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक समुदाय का सदस्य नहीं बन सकता है। सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। कोई भी व्यक्ति एक ही समय में अनेक समुदाय का सदस्य बन सकता है। नंबर 3, रेडक्लिफ ब्राउन ने लघु समुदाय की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? विभिन्नता और लघुता। बी, स्वावलंबन। सी, समजातीयता। डी, ये सभी। करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना विचार पूर्वक की जाती है? ए, समुदाय। बी, समिति। सी, राष्ट्र। डी, राज्य। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, समिति। नंबर 5, निम्नलिखित में प्राथमिक समूह कौन सा है? ए, कर्मचारी संघ की कार्य समिति। बी, नाटक मंडली के पात्र। सी, बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि कानून मंत्री से वार्तालाप। और डी, सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक समूह। करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी, सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक समूह। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसकी है? समनर, टायलर, निमकॉफ या मैकाइवर एवं फिच। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, समनर। नंबर 7, किंग्सले डैविड्स के अनुसार समुदाय के प्रमुख आधार हैं व्यक्तियों के समूह, क्षेत्रीय स्थिति। सी, संपूर्ण सामाजिक जीवन का समावेश। डी, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर ब्रह्म समाज और इधर समाज सुधारकों के नाम दिए गए हैं। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। इधर हो गए स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर आत्माराम, राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती। कौन से फुट सही है, इसमें आंसर हमें देकर बताना है। तो सबसे पहला आंसर इसमें देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इसमें हम इस प्रकार मिला के देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यहाँ हो जाता है ए का 3। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं ऑप्शन में ए का 3, सिर्फ ए में ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप सीधे ए को ही टिक लगाकर आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि ए हमारा एक ऑप्शन सही है और ए में ही सिर्फ ऑप्शन ए का 3 आ रहा है। तो हम समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए एक के आंसर को टिक लगा सकते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में समय की भी पाबंदी रहती है। कम समय में हमें ज्यादा क्वेश्चन करना पड़ता है। तो चूंकि 1 हमारा ऑप्शन ए का 3 सही है और ये एक ही ऑप्शन में है तो हम ए करके आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन पर्पस से ट्रिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, C.S. फुले ने किस मानव प्रकृति को नर्सरी माना है? प्राथमिक समूह, दैतिक समूह और अंतर समूह। करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए, प्राथमिक समूह।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा समुदाय नहीं है? नगर, गांव, बस्ती या कस्बा, जेल एवं साधुओं के मठ। करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी, जेल एवं साधुओं के मठ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथन का चुनाव करें। ए, पशुओं में समाज होता है, संस्कृति नहीं। बी, मानव में सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं। सी, पशुओं में जैविक विशेषताएं होती हैं। और डी, संस्कृति जन्मजात होती है। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, संस्कृति जन्मजात होती है। क्वेश्चन नंबर 30, आधुनिक युग में सामुदायिक भावना के निर्बल होने के क्या कारण हैं? ए, जनसंख्या में विभिन्नता। बी, व्यक्तिवाद का विकास। सी, सामाजिक गतिशीलता। और डी, ये सभी। करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14, समुदाय के लिए टॉनिज ने किस राष्ट्र का प्रयोग किया है? चेसिल सॉफ्ट, बाह्य समूह, चेसिल सॉफ्ट, जेमिस सॉफ्ट, अंत समूह। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जेमिस सॉफ्ट। नंबर 15, समाज के साधारण संयुक्त तीसरे संयुक्त होने की धारणा किसने व्यक्त की? मॉर्गन, टायलर, मटन या स्पेंसर। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सीमेल ने समूह के निम्न में से किस प्रकार का वर्गीकरण किया है? ए, प्राथमिक एवं दैतिक। बी, स्वीकृत एवं अस्वीकृत। सी, अस्थायी एवं अस्थायी। और डी, लघु एवं वृत्त। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अस्थायी एवं अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 17, इन्हीं सामान्य उद्देश्यों के समूह की प्रगति के लिए संगठित समूह को कहा जाता है? ए, समूह। बी, समुदाय। सी, समिति। डी, समाज। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, समिति। नंबर 18, सीमेल ने समूह को निम्न में से किस रूप में वर्गीकृत किया है? ए, प्राथमिक एवं दैतिक। बी, अस्थायी एवं अस्थायी। सी, स्वीकृत एवं अस्वीकृत। डी, लघु एवं बृहद। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अस्थायी एवं अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 19, समुदाय का एक निश्चित होता है अमूर्त। समुदाय का एक निश्चित होता है अमूर्त उद्देश्य, भूभाग या अस्थायी सरकार। करेक्ट आंसर हो जाता है भूभाग। समुदाय का एक निश्चित भूभाग होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कम्युनिटी एंड एसोसिएशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए, होम्स। बी, किंग्सले डेविड। सी, बेरस्टेड। डी, C.H. कुले। करेक्ट आंसर हो जाता है किंग्सले डेविड। नंबर 21, गांव, नगर, प्रांत एवं राष्ट्र निम्न में से किसके उदाहरण हैं? भीड़, संस्था, समिति, समुदाय। करेक्ट आंसर होते हैं समुदाय। क्योंकि समुदाय को एक निश्चित भूभाग की आवश्यकता होती है, वो उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है। और गांव, नगर, प्रांत और राष्ट्र में एक निश्चित भूभाग होता है, इसीलिए समुदाय, गांव, नगर, प्रांत और राष्ट्र समुदाय के उदाहरण हैं। नेक्स्ट 22, निम्न में से समुदाय के बारे में कौन सा कथन सही है? परिवार एक समुदाय है, समुदाय अस्थायी होता है, विवाह एक समुदाय है, समुदाय का एक निश्चित भूभाग होता है। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, समुदाय का एक निश्चित भूभाग होता है। 23, कौन सा असत्य है? संस्था व्यक्तियों का एक संग्रह है। बी, संस्था अमूर्त है। सी, संस्था मूर्त है। और डी, संस्था की सदस्यता जन्मजात होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संस्था अमूर्त है। 24, लंबवान सामाजिक समूह और क्षैतिज सामाजिक समूह के रूप में समूह को निम्न में से किसने वर्गीकृत किया है? यंग, मर्टन, मिलर या समनर ने। करेक्ट आंसर हो जाता है मिलर। 25, कथन ए, पड़ोस मात्र समुदाय को जन्म नहीं देता है। आर, समुदाय भीड़ के समान क्षण भंगुर नहीं होता है। पुट, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। और डी, ए गलत है परंतु आर सही है। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सही है परंतु आर, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस मॉडल पेपर 3। नेक्स्ट
मॉडल पेपर 4 भी मैं एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहूंगी, तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें अगर आप इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी पेपर से। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।